हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रिकी 2.0। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की। और जैसा कि दोस्तों, ये आपका रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट है ये आपका दूसरा पार्ट है। अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो दोस्तों आप चैनल पर जाकर के पहले पार्ट को भी देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से भिन्न समूह चुनिए। यानी कि ये आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और उन 4 विकल्पों में से आपको इनमें से भिन्न समूह कौन सा दिख रहा है, यानी कि भिन्न विकल्प कौन सा दिख रहा है। अगर आप सभी को पता होगा तो आपका एल की जो संख्या होती है वो होती है आपकी 12 और के की संख्या आपकी होती है 11 और जे की संख्या आपकी होती है 10। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो -1, -1 और -1। इसके बाद में अगर हम देख लेते हैं, क्यू की संख्या आपकी होती है 17। क्यू का नंबर कितना होता है? 17। जैसे ही हम ए का नंबर लिखते हैं 1, बी का नंबर लिखते हैं 2, सी का नंबर लिखते हैं 3, इसी प्रकार से जेड का नंबर लिखते हैं 26। तो दोस्तों यहाँ पर आप पी का नंबर आप कितना लिखेंगे? पी का नंबर आपका होता है 16वां और इसी प्रकार से ओ का नंबर आपका 15। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर -1, -1 और -1 ये चीज़ें आ रही हैं। अब हम देखते हैं सी में, तो W, U और S। तो यहाँ पर W का नंबर आपका होता है 23 और आपका U का जो नंबर होता है 21 और S का नंबर आपका होता है 19। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 23 में से 2 गया 21 और 21 में से 2 गया 19, यानी कि -2 का यहाँ पर सीक्वेंस चल रहा है। अगर हम इसके बाद देखते हैं D में, तो Z, Y और X। अगर हम Z का नंबर तो 26, Y का नंबर आप सभी को पता 25 और आपका X का नंबर जो है वो आपका 24। तो यहाँ पर भी दोस्तों -1 चल रहा है। तो दोस्तों इन सभी में से कौन सा भिन्न है? सी ऑप्शन आपका है जो वो भिन्न है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, सभी मित्रों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने दिया गया, दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प चुनिए। गिरगिट, मगरमच्छ, एलिगेटर और टिड्डी। दोस्तों ये आपका गिरगिट हुआ, मगरमच्छ हुआ या एलिगेटर हुआ, ये सभी आपके क्या एक ही प्रजाति के हैं। और जो आपकी टिड्डी है ये इसकी जो संगति आती है ये आपका कीट पतंगों में आती है, कीटों में आती है, पतंगों में आती है। दोस्तों ये आपका भिन्न ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और आपको आपके पेपर में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर रहे हो या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर वहाँ पर आपसे रीजनिंग पूछी जाती है तो ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। और जो ये प्रश्न हैं ये पिछली विगत परीक्षाओं में आए हुए ही प्रश्न हैं। आगे देख लेते हैं। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं और विषम विकल्प का चुनाव करना है। प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी और शत्रु और मित्र। आप सभी को पता होगा प्रतिद्वंदी यानी कि हमसे मान लीजिए कि हमारी एक टीम है और हमारा प्रतिद्वंदी यानी कि दूसरी टीम। प्रतिपक्षी यानी कि दूसरे पक्ष वाला। शत्रु यानी कि हमारा शत्रु। और मित्र यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो आपका अलग हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मित्र। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपके सामने त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने को बोल रहा है। अब आप देख रहे हैं कि ये त्रिभुज जो है वो सभी में कॉमन है। ये त्रिभुज जो है वो सभी में कॉमन है। अगर हम ऐसे देख लेते हैं तो ये जो त्रिभुज है वो सभी में कॉमन है। चलिए यहाँ पर हम गिन लेते हैं। तो आपका 1, 2, 3 और 4, यानी कि 4 आपके एक उसमें हैं।
तो दोस्तों 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12 आपके 3 उसमें हो जाएंगे, सीधे सीधे आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद में हम अगर देख लेते हैं तो इसका जस्ट अगर हम दोगुना कर देते हैं, यानी कि 8 हैं अगर आपके पास में, यानी कि 4 हैं और 8 से अगर हम गुणा कर देते हैं तो आपके कितने हो जाएंगे 24। और आपका एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है, एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है, एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है और एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है। तो आपके इसमें कितने जुड़ जाएंगे 4 जुड़ जाएंगे, अर्थात आपके 28। 4 थे, 4 का सीधे 3 थे हम हमारे सामने यहाँ पर, तो 4 दूनी 8 और 8 से हम अगर सीधे कर देंगे तो हमारे 24। और अगर हम इस 4 त्रिभुजों को और जोड़ देंगे जो ये अभी आपको लास्ट में बताए तो आपके कितने हो जाएंगे 24 4 28। दोस्तों यहाँ पर आपका जो विकल्प था 28 यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, असमान युग्म का चयन कीजिए। आपके सामने ये नंबर्स दिए गए हैं, इसमें से असमान कौन है। देखिए यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं 5वें पर आपका ए में, तो आप करेंगे 8 × 8 = 64 यानी कि 8 का स्क्वायर, तो आपका कितना आएगा 64 और 64 और प्लस 2 आपका कितना हो जाएगा 66। इसी प्रकार से 13 और 13 का जब स्क्वायर करेंगे हम, 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा और 169 में 2 प्लस करेंगे तो 171 आ जाएगा। इसी प्रकार से 7 का जब हम स्क्वायर करेंगे, 7 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 आ जाएगा और 49 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा 51 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 10 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 100 आएगा और 100 में हमको -2 करना होगा तब 98 प्राप्त होगा। तो आपका जो इससे भिन्न है वो आपका डी ऑप्शन है, वो हो जाएगा सही। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो भिन्न है, डी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कूट में, अगर आपसे ऐसे पूछ ले तो यहाँ पर आपको जो भी वीडियोस दी जाएंगी लगभग हर वीडियो में आपको अलग अलग टॉपिक देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहले आप लोगों को जो भी आकृतियाँ थी उसमें जो भी मिसिंग वर्ड्स थे वो आपको देखने को मिला, अब आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। धीरे धीरे आपकी कैटेगरी जो है वो चेंज होती जाएगी। यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं ARDOUS को क्या लिखा गया, ये लिखा गया। उसी प्रकार SYSTEM को क्या लिखा जाएगा, तो हम देख लेते हैं 1 18 41 5 21 और 19, यानी कि 1 इसका 18, D का 4, O का 15, U का 21 और S का 19, यानी कि जो भी वर्ड्स हैं इसके सीधे सीधे वर्ड्स लिख दिए गए हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो S का कितना होगा SYSTEM, यानी कि सिस्टम में आपका S का 19, Y आप सभी को पता 25। इसी प्रकार से आपका Y आपका 25, S फिर आपका कितना आ जाएगा 19 और T का आपका कितना हो जाएगा, T का आपका हो जाएगा 20 और उसके बाद में E आप सभी को पता है 5 और M का आप सभी को पता है 13। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 25 19 20 5 और 13, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो आपके सामने दिख रहा है, यहीं पर आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपके अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। दोस्तों सभी को वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर सभी को जोड़ लीजिएगा। 7वां प्रश्न आपके सामने दिया गया है। ये कथन दिए गए हैं और आपको देखने हैं कि कौन से कथन जो कि विकल्प नीचे दिए गए हैं उनमें से आपका कौन सा जो कथन है वो आपके लिए सही होगा। दिया गया है कि एक पोस्ट कार्ड लिफाफे हैं, कोई भी लिफाफा कागज़ नहीं है। तो हम देख लेते हैं एक पोस्ट कार्ड लिफाफे हैं, यानी कि जो लिफाफा है एक पोस्ट कार्ड क्या है लिफाफे हैं और कोई भी लिफाफा जो है वो कागज़ नहीं है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो एक पहले हम लिफाफे का बना लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो लिफाफे का हमने बना लिया और उसमें से एक पोस्ट कार्ड जो है वो क्या है लिफाफा है, यानी कि ये आपके हो गए लिफाफे और ये आपके हो गए
पोस्ट कार्ड। और कोई भी लिफाफा जो है वो कागज़ नहीं है, यानी कि कागज़ को बिल्कुल अलग कर दिया गया। ये आपका हो गया कागज़। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, पहला निष्कर्ष देखते हैं। कुछ लिफाफे पोस्ट कार्ड हैं, तो आप देखेंगे लिफाफे जो हैं वो कुछ क्या हैं, पोस्ट कार्ड हैं। लिफाफे कुछ क्या हैं, पोस्ट कार्ड हैं, तो आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोई भी कागज़ लिफाफा नहीं है। कोई भी कागज़ लिफाफा नहीं, कागज़ के लिए बिल्कुल देख सकते हैं आप, कोई भी लिफाफा कागज़ नहीं है। तो यहाँ पर इसका सबसे अलग बनाया गया था ये गोला। दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि अलग है, पृथक है, तो ये भी आपका कथन जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं तीसरा, कोई भी पोस्ट कार्ड कागज़ नहीं है। कोई भी पोस्ट कार्ड कागज़ नहीं है, तो दोस्तों ये आपका जो है कोई भी पोस्ट कार्ड जो है वो कागज़ नहीं है। तो दोस्तों ये आपका जो है वो गलत हो जाएगा। तो हम अगर देखते हैं कि निष्कर्ष में केवल हमारा 1 और 2 निष्कर्ष ही निकलते हैं, तीसरा वाला जो है वो गलत होता है। ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, असमान अक्षर समूह का चयन कीजिए। आपके सामने सभी अक्षर दिए गए हैं, इनमें से असमान समूह कौन सा है। चलिए हम नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर नंबरिंग आप सभी को भी याद हो गई होगी और याद कर लीजिएगा। अगर आप पेपर देने जाएं तो अगर आपको सीट मिलेगी तो वहाँ पर नंबरिंग ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं याद होती है तो पहले ही करके रख लीजिएगा। देखिए एस का आप सभी को पता है कि एस का कितना होता है, 19 होता है। यू का आपका हो गया 21। एक्स का आपका कितना हो गया, तो आप बताएंगे 24। और बी का आपका कितना हो गया, तो आप बताएंगे एक्स के बाद में बी का आपका यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बी आपका यहाँ पर हो जाएगा AB 2। और उसके बाद में जी का कितना हो गया, तो यहाँ पर हो गया आपका CDEFG 7। तो 19, 21, 24, 2 और 7। यहाँ पर आप देखेंगे 19 + 2 21, 21 + 3 24, 24 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा 24, 25, 26 और 26 के बाद फिर से हम जाएंगे तो 1 और 2, यानी कि 24 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 2 आएगा। देखेंगे आप 24 आपका क्या है, 24 आपका x है, y और z के बाद में a और b आता है। तो 24 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, b आएगा। और हम इसी प्रकार से 4 में हम अगर 5 यहाँ पर जोड़ते हैं, 5 जोड़ेंगे तो हमारा g आएगा। मतलब 2, 3, 4 और 5 सीक्वेंस बन रहा है, 2, 3, 4 और 5। इसी प्रकार से हम सी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर ओ का कितना होगा, 15, क्यू का आपका 17, 20, टी का, एक्स का 24 और सी का आपका 3। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे +2, +3, +4, +5, ये आपका सीक्वेंस बन रहा है। इसके बाद में अगर हम देख लेते हैं डी वाले पे, तो डी वाला आपका 2, 4 का 2 है यहाँ पे, और उसके बाद 2 के बाद में आपका बी का 2 होता है, डी का होता है आपका 4, जी का 7, के का 11 और उसके बाद में पी का 16। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 2 में +2 किया गया, +3 किया गया, +4 किया गया और +5 किया गया। यहाँ पर हम देखते हैं बी ऑप्शन में आपका, पी ऑप्शन में तो जे के बाद में आपका 10 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो हमारा होगा 12, जे के एल और फिर आपका MNOPQR। इसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, के का आपका कितना हो जाएगा 11। तो ये आपका क्या सीक्वेंस नहीं बन रहा है। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। विषम असमान समूह पूछ रहा था या विषम समूह पूछ रहा था, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इनमें सब में सीक्वेंस जो है वो बराबर था, +2, +3, +4, +5 का सीक्वेंस था और इसमें जो था वो नहीं था। नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं, ये आपके सामने दिया गया है और इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है, सही क्रम में व्यवस्थित करना है। भूख, रोना, स्तनपान, बच्चा, नींद और माँ। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर बताइएगा।
भूख, रोना, स्तनपान, बच्चा, नींद और माँ। सबसे पहले अगर देखते हैं, सबसे पहले अगर आती है बात तो बच्चे की बात आती है। बच्चे की बात आती है। बच्चा क्या करेगा? जब बच्चे को लगेगी भूख, जब बच्चे को लगेगी भूख यानी कि दूसरा नंबर इसका हो जाएगा। और जब भूख लगेगी बच्चे की तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा रोएगा। बच्चा रोएगा तो तीसरा नंबर इसका हो जाएगा। बच्चा रोएगा तो माँ उसको स्तनपान कराएगी और देन उसके बाद में बच्चा सो जाएगा, यानी कि चौथा नंबर, पांचवा नंबर और छठा नंबर। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? बच्चा यानी कि 4, बच्चे को भूख लगी यानी कि 1 और उसने रोया यानी कि 2 में रोना था। उसके बाद में अगर हम देखते हैं 2, उसके बाद में तीसरा नंबर आपका ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया आपका। उसके बाद में बच्चा जब रोया तो किसके पास दोस्तों? माँ आई और माँ ने बच्चे को लिया, उसको कराया स्तनपान यानी कि तीसरे नंबर पे, और उसके बाद में बच्चा सो गया। यानी कि 4, 1, 2, 6, 3, 5 आप देखते होंगे 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 6, 3, 5। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और अगर आप हिंदी पढ़ते होंगे तो आप इसको बहुत ही जल्दी हल कर लेंगे। जिस प्रकार मूल्यवान का संबंध कीमती से है, मूल्यवान का संबंध किससे है? कीमती से है। उसी प्रकार सूखा का संबंध किससे होगा? अब आप देखते होंगे सूखा, मूल्यवान यानी कि कीमती, समानार्थी शब्द हैं दोनों। आप जब कहेंगे कोई मूल्यवान है तो मूल्यवान कब होगा? जब वो बहुत कीमती होगा, उसका मूल्य अधिक होगा, कीमती होगा। इसी प्रकार से सूखा कब होगा? क्या खुरदरा होगा या नम होगा या खेत होगा या निर्जल होगा? सूखा जब होगा जब निर्जल होगा, पानी नहीं होगा। ये दोनों समानार्थी शब्द से, और सूखा और निर्जल भी आपका एक समानार्थी शब्द है। तो दोस्तों आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में और कुछ नए प्रश्नों के साथ। बने रहिएगा आपके अपने एग्जाम ट्रिकी 2.0 में। धन्यवाद दोस्तों।